नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का तीसरे प्रश्न का छठवां क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में काफ़ी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सभी को बारी बारी से हल किया था। अब तीसरे प्रश्न में जो आपसे बोला गया था कि सभी इसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी में रैखिक समीकरण के आपको युग्म बनाने थे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो चलिए तीसरे प्रश्न का जो छठवां प्रश्न है इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्या लिखा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आपको अभी जो उनकी वर्तमान आयु है वो बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर हल, और क्या करना है इसमें हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? दोनों की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? माना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैकब की जो आयु है उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। क्या मानना पड़ेगा? जो निकालना है वही मानना पड़ता है। तो वर्तमान आयु निकालना है तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। तो इसकी मान लेते हैं हम x। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जैकब की? बराबर x वर्ष, क्योंकि आयु वर्ष में होती है इसलिए वर्ष लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, उसके पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु मान लेते हैं हम y वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं एवं पुत्र की वर्तमान आयु। दोनों की वर्तमान आयु आपको मानना है तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। तो जैकब की वर्तमान आयु कितना है आपका? x वर्ष ले लिया है। पुत्र की कितना माना है हमने? y वर्ष, ठीक है ना। अब जो प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार चलना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। इतना लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे हम, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले इसमें क्या दिया है? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? 5 वर्ष बाद लिख लेंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों की आयु का पहले कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे? तो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, ठीक है ना। अब कितनी हो जाएगी वो नहीं देखना अभी आपको। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अगर अभी जैकब की आयु x वर्ष है, वर्तमान ले ली हमने x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? इसमें 5 और ऐड कर देंगे। जैसे अभी किसी की आयु 15 वर्ष है, हम बोले 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। वैसे ही अभी जैकब की आपकी वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 5, मतलब 5 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, इतना हो जाएगी। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? अभी y वर्ष है, इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। तो अब प्रश्न में क्या बोला, फिर से पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु, वर्तमान आयु x थी और इसकी उसके पुत्र की y थी। लेकिन अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, जैसे इसका 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5, तो जो जैकब की आयु है ना वो इस पुत्र की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है। लेकिन हमको दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, जो कम आयु है ना उसमें हम क्या करेंगे, उसको 3 गुना कर देंगे बराबर के लिए। जैसे ये वाली आयु इससे 3 गुना ज़्यादा है ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो पुत्र की आयु में 3 का गुणांक, 3 गुणा, और पुत्र की आयु कितना था? y प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y प्लस 5, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी समीकरण नंबर 1 नहीं मानना आपको। क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 5 15, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चर वाले पद हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, जो अचर वाले एक साइड लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 3y, ये चर के साथ है 3 आपका, तो हम क्या करेंगे, सब इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो x यहाँ पर आ जाएगा आपका x, और जो 3y है यहाँ पर इस प्लस चिन्ह के साथ है तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3y, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर 15 रहेगा। जो आपका प्लस का 5 इस तरफ है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ए समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ए समीकरण नंबर 1 हुआ। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला गया है आपसे कि
5 वर्ष पूर्व, अभी 5 वर्ष बाद की बात हो रही थी, अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो आपका जेकब की आयु है इसमें -5 करना पड़ेगा और जो पुत्र की आयु है उसमें भी -5 करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर 5, यहाँ पर करते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब पहले की बात हो रही है, अगर किसी की आयु अभी 15 वर्ष है और हम बोले 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, मतलब 5 साल पहले उसकी क्या कितनी होगी, -5 कर देंगे, मतलब 10 वर्ष होगी। तो देखिए जेकब की आयु अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, -5 कर देंगे इसमें, इतना हो गया आपका, इसमें -5 किया। वैसे ही पुत्र की आयु में क्या करेंगे हम, -5 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो अब दोनों को क्या करना है, तुलना करनी पड़ेगी। तो पहले हमने जेकब की आयु लिख ली x - 5, ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। वैसे पुत्र की आयु अभी वर्तमान आयु y वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, -5, इतना कर देंगे y - 5, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखा, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व की जो जेकब की आयु है उसके 5 वर्ष पूर्व के पुत्र की आयु से कितनी है, 7 गुनी है, 7 गुनी इसकी ज़्यादा है ये वाली आयु, ठीक है। अब दोनों को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 7 गुना कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था 3 गुना करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, वैसे ही इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना करने के लिए। फिर से लिख लेते हैं 7 गुणा y - 5, ठीक है ना। इस तरह से हम 7 गुना करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो जेकब की आयु 7 गुनी हो रही थी लेकिन हमको बराबर करना था, इसलिए पुत्र की आयु को 7 गुना किया हमने। ऐसे ही यहाँ पर देखो जो जेकब की आयु थी 5 वर्ष बाद की, तो वो 3 गुना ज़्यादा हो रही थी किससे, पुत्र की आयु से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया ताकि दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हमें पुत्र की आयु को 7 गुना और 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे ताकि हमारा दूसरा समीकरण बन जाए, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे इसको समझिए, यहाँ पर लिखेंगे x - 5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई y - 5 में करेंगे, तो 7 का पहले y में होगा तो 7y हो जाएगा, -7 पना 35, तो 35 हो जाएगा। अब देखिए जो चर के साथ जो पद है उसको हम पक्षांतर करेंगे, एक साइड लिखेंगे, जो अचर वाले पद हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, तो x। अब देखिए जो 7y आपका यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -7y हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे ये y लिखा है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ माइनस का 35 आएगा, जो माइनस का 5 है ना इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर साथ में दोनों का कर रहे हैं पक्षांतर, जो 7y है उसका किया इस साइड तो माइनस का 7y, जो माइनस का 5 है उसका इस तरफ किया तो प्लस का 5 हो गया। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x - 7y बराबर, यहाँ -35 + 5, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन क्या हो गया, घट तो गया लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 35 के साथ माइनस है, जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही आता है। तो यहाँ माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 35 आपका माइनस में था तो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही आएगा, घट जाएगा। जब प्लस हो माइनस हो घट जाता है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो 35 - 5 करोगे 30 आएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इस समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से बाकी प्रश्न हल किए वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, x - 3y बराबर 10। तो x का मान कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर x, और जो माइनस का 3y है इसका करेंगे पक्षांतर तो प्लस का 3y हो जाएगा, तो 10 + 3y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका x बराबर कितना निकला, 10 + 3y। अब जो आपका समीकरण 3 में x का मान निकला ना उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब जो समीकरण 3 से हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए x - 7y बराबर -30, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, तो x का मान कितना है आपका 10 + 3y, तो यहाँ x की जगह पे लिखेंगे हम 10 + 3y, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 7y, फिर लगाएंगे बराबर, और बराबर में -30, इतना हो गया आपका। देखिए यहाँ पर 10 आपका प्लस में है, इस तरफ करेंगे पक्षांतर तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा
3y माइनस 7y, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और माइनस का 30 यहाँ पर है, और जो माइनस देखो यहाँ पर प्लस का 10 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3y प्लस का है और 7y किसका है आपका, माइनस का। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो घट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बचेगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा वो देखिए, 7 आपका बड़ा है, 7 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। ठीक है ना, बराबर में ये माइनस 30 है, यहाँ माइनस 10 है, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं तो 40 आएगा। लेकिन जब दोनों संख्या माइनस की जुड़ तो जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है आपका, तो देखिए y, देखो 4 और y किस में है, गुणा में है। जब हम y का मान निकालेंगे तो हमें 4 का पक्षांतर करना पड़ेगा, और जब 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 आपका गुणा से किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो माइनस के 40 में आपका माइनस के 4 का भाग जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 4 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो y बराबर कितना निकला आपका, 10 निकला। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 10। ठीक है, अब हमको निकालना x का मान। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 10 प्लस 3y, ये है आपका समीकरण नंबर 3। तो यहाँ y का मान रखना है, y का मान कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 3 और y गुणा में है तो 3 के साथ आप y का मान रख दीजिए, गुणा में 10 है y का मान। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 का 10 में गुणा होगा तो 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था, x का मान और y का मान। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनमें हम चरों के मान निकालते हैं। चर क्या होते हैं आपके, x y, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके चर होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x और y आपके चर थे। अब आपको क्या निकालना था इसमें, कि जो मानते हैं वही निकालना पड़ता है। तो जैकब की वर्तमान आयु x मानना था, जो कि कितना आ गया आपका, 40 आ गया। पुत्र की वर्तमान आयु y निकालना था आपको, जो कि आपका 10 आया। तो यहाँ पर हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर में कैसे लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम, लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर, तो x बराबर कितना निकला आपका, 40 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 40 वर्ष, ये हो गया आपका। ठीक है ना, पहले प्रश्न का आंसर जो आपको निकालना था, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु निकालनी थी आपको। ठीक है ना, 40 वर्ष एवं, इसके बाद लिखेंगे हम पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकलेगी, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु हमने माना था वो माना था y, तो y बराबर क्या निकलेगा आपका, y का मान कितना है आपका, 10, तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को हल किया है। पहला आंसर जो आपका आया वो आया 40 वर्ष, जो जैकब की आयु थी, मतलब जो पुत्र था उसके पिता की आयु कितनी थी, 40 वर्ष थी, जो पुत्र था उसकी आयु 10 वर्ष थी, मतलब y बराबर 10 वर्ष। तो आपको इस तरह से आपने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आपको 6वें प्रश्न को हल करना था। ये हमारी प्रश्नावली 3.2 का आखिरी प्रश्न था। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे और आपको 6वें प्रश्न का हल भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी प्रश्न का अलग से आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।